आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परिवार का पालन पोषण से वही संबंध है जो संबंध, ठीक है, विद्यालय का डैश से है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, परिवार का संबंध है पालन पोषण से, ठीक है। परिवार में पालन पोषण होता है, तो विद्यालय में क्या होता है, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया जाता है, ठीक है, विद्यालय से शिक्षा मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है बांग्लादेश, बांग्लादेश का संबंध है ढाका से। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, बांग्लादेश देश का राजधानी है ढाका, उसी प्रकार पाकिस्तान देश का राजधानी है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संख्या युग्म को चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन अलग है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 7 का क्यूब दिया गया है, ठीक है, 343। 8 का क्यूब दिया गया है 512, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं डी वाले ऑप्शन में 5 का क्यूब 125। तो उसी प्रकार यहां पर भी होना चाहिए 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन ऑप्शन में आप यहां पर देख सकते हैं 128 है, यानी कि ऑप्शन सी अलग हो जाएगा इन तीनों से। चलिए राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह सामान है और एक असामान है, उस असामान शब्द का चयन करें, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, यहां पर दिया गया है अहिंसा, शांति, घृणा, सत्य। देखिए अहिंसा, शांति और सत्य ये सभी सकारात्मक वाक्य हैं, यानी कि सकारात्मक शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर जो घृणा दिया गया है, घृणा एक प्रकार से निगेटिव शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये श्रृंखला दिया गया है, आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए 5, 7, 14, 16, 32। यहां पर श्रृंखला दिया गया है 5, 7, उसके बाद में 14, 14 के बाद 16 दिया गया है, 16 के बाद 32, ठीक है। यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 5 में +2 ऐड कर देते हैं तो 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 का ये डबल कर देते हैं तो 14 हो जाएगा। आगे देखिए 14 + 2 हो जाएगा 16, और 16 का डबल कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 32। देखिए यहां पर +2, उसके बाद ×2, +2 × 2 +2 × 2, तो आगे जो होगा यहाँ पर +2 होगा, ठीक है। तो 32 में +2 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 34, यानी कि 34। 34 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 2, 2 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ पर 30, 30 के बाद व्हाट के बाद यहाँ पर दिया गया है 130। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए 2 बनाने के लिए 1 का करते हैं क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब +1 2 हो जाएगा। 10 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का क्यूब +2, ठीक है, 8 + 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर होगा 3 का क्यूब +3 30 हो जाएगा। आगे देखिए 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, उसके बाद 3 का क्यूब +3, तो आगे होगा 4 का क्यूब +4। देखिए यहां से हो जाएगा 64, और 64 और 4 हो जाएगा 68, 68। तो 68 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। कौन सा संख्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। देखिए 10, 1, 5 से 55 बनाना है, 8, 2, 3 से 30 बनाना है। देखिए किस लॉजिक का उपयोग किया जा रहा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए पहले वाले में 10, 1, 5, ठीक है, 10 + 1, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं 11 हो जाएगा, और 11 यानी कि तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 55, ठीक है, चौथा वाला नंबर 55 आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए
8 दूसरा वाला नंबर ऐड कर देते हैं 10 हो जाएगा, और 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा 10 गुणे तीसरा वाला नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो यहां से हो जाएगा 30, यानी कि चौथा वाला नंबर हो जाएगा 30। सेम लॉजिक लगाएंगे तीसरे वाले में अप्लाई करते हैं। देखिए 5 प्लस 6 हो जाएगा, 5 6 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से 11 हो जाएगा। तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 44। तो 44 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर आ सकती है, कौन सा नंबर है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा किस लॉजिक का उपयोग किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर देखिए 6 और 8 से आपको 40 बनाना है, कैसे बनेगा। देखिए 6 गुणे 8, 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक 48, और 48 में से यदि 8 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 40। ठीक है, बीच वाला नंबर 40 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 गुणे 25 दूसरे वाले में 21 गुणे 25, तो 21 गुणे 25, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 और 2 52 हो जाएगा। ठीक है, 525 हो जाएगा, और 525 में 25 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 25 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 25 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 500, यानी कि बीच वाला नंबर। सेम लॉजिक तीसरे वाले में लगाते हैं। यहाँ पर तीसरे वाले में लगाएंगे, देखिए 14 गुणे 7। ठीक है, 14 और 7 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 98, 14 से 98 हो जाएगा, और 98 में से यदि 7 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 98 में से यदि 7 को माइनस कर देते हैं यानी कि -7 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 91, 91। तो 91 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कोड भाषा में प्रोजेक्ट को लिखा जाता है KILQBXG लिखा जाता है। ठीक है, इसी भाषा में आपको लिखना है MODERNITY। ठीक है, वो क्या लिखा जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट PRO उसके बाद में JECT को लिखा जाता है KIL उसके बाद में QVXG। देखिए यहाँ पर कानपुर अपोजिट इंडियन रेलवे, लव उसके बाद में जंगल क्यून, इवन के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉक, उसके बाद यहाँ पर देखिए GT रोड, यानी कि सभी लेटर। ठीक है, सभी लेटर का अपोजिट दिया गया है, सभी लेटर का अपोजिट दिया गया है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर MODE उसके बाद में RNITY। ठीक है, तो सभी का अपोजिट लिख देते हैं। देखिए M का अपोजिट N, O का अपोजिट L, D का अपोजिट W, उसके बाद E का अपोजिट हो जाएगा V, R का अपोजिट इंडियन रेलवे I, उसके बाद मैन M हो जाएगा N का अपोजिट, उसके बाद I का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से देखिए I का अपोजिट हो जाएगा यहाँ से इंडियन रेलवे R। ठीक है, उसके बाद GT रोड, तो यहाँ पर T का G हो जाएगा, Y का V हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 10, रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर से वह 180 दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मुड़ता है, और फिर से 225 वामावर्त मुड़ता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, आपको बताना है उसका मुख जो है किस दिशा में है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है, मान लेता हूं ये पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है। आगे देखिए यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 45 यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा 45 डिग्री। उसके बाद देखिए 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि यदि 45 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पर जो सीधा हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, फिर वामावर्त मुड़ता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, और 125 यानी कि 125 फिर इसी पॉइंट पर आकर पहुंच जाएगा।
ठीक है, सेम पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है मनोज कपिल के पिता हैं। ठीक है, जो मनोज हैं, ठीक है, बनाते हैं हम लोग यहाँ पर मनोज कपिल, यहाँ पर हो जाएगा कपिल का पिता है। ठीक है, आगे देखिए कपिल माया का इकलौता बेटा है। जो माया है, माया को यहां पर बना लेते हैं, माया का इकलौता बेटा है कौन? कपिल। आगे देखिए काव्या माया की बेटी है। जो काव्या है, ठीक है, काव्या जो है ये माया की बेटी है, ये हो जाएगा काव्या माया की बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। जो नेहा है काव्या की इकलौती बेटी है कौन? तो नीचे आ जाएगा नेहा। आगे देखिए पूछा गया है कपिल का नेहा से क्या संबंध है? तो नेहा से संबंध है कपिल का। देखिए नेहा की माँ काव्या, और काव्या किसकी बहन है? तो कपिल की बहन है काव्या। तो बहन होने की वजह से यहाँ पर मामा हो जाएगा कपिल, किसका? नेहा का। राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, प्लस और माइनस को परस्पर आपस में चेंज कर देना है। आगे देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर देना है। तो पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 113। ठीक है, देखिए 113 हो जाएगा, 113 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस के स्थान पर प्लस लिखते हैं, यहाँ से 217 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के स्थान पर यहाँ पर डिवाइड लिखेंगे 7, और प्लस के स्थान पर -4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो 113 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ से 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7 और -4 हो जाएगा। आगे देखिए 4 या 12 2 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 452। ठीक है, कितना हो जाएगा? 452, और 452 प्लस 31 और -4 हो जाएगा। यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 5 3 8 हो जाएगा, उसके बाद 4 483। अब यहाँ पर जो 483 है, 483 -4 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 483 -4, यहाँ से हो जाएगा 479। तो 479 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर, साइकिल, उसके बाद में वन। ठीक है, तो देखिए क्या कंप्यूटर का कोई संबंध साइकिल से है? नहीं है। क्या कंप्यूटर का कोई संबंध वन से है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि कंप्यूटर अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या साइकिल का कोई संबंध वन से है? बिल्कुल नहीं है। क्या साइकिल का कोई संबंध कंप्यूटर से है? बिल्कुल नहीं, ये भी अलग हो जाएगा, यानी कि तीनों अलग हो जाएंगे, तीनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया खरगोश, पशु और शेर। देखिए जो पशु के अंदर है, ठीक है, पशु के अंदर आपका खरगोश भी आ जाएगा और शेर भी आ जाएगा, लेकिन खरगोश और शेर में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कुछ मछलियां घोड़े हैं, तो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ मछलियां, ये हो जाएगा मछली, कुछ मछली यहाँ पर घोड़े हैं, तो ये हो जाएगा कुछ वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा घोड़े। ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे देखिए, आगे बोला गया कुछ घोड़े पतंगे हैं, तो यहाँ पर कुछ घोड़े पतंगे हैं, पतंगे हैं। आगे देखिए, आगे निष्कर्ष में क्या पूछा गया? निष्कर्ष में पूछा गया कुछ घोड़े मछलियां हैं,
क्या कुछ घोड़े मछलियां हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है मछली का घोड़े में, तो इसीलिए मछली का कुछ पार्ट घोड़े में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का यानी कि निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। सॉरी, निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब देखिए दूसरा जो निष्कर्ष है, दूसरे निष्कर्ष में पूछा गया है कुछ पतंगे मछलियां हैं। क्या कुछ पतंगे मछलियां हैं? ये पूर्ण रूप से हम लोग कह नहीं सकते हैं, इसीलिए दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, कुछ पतंगे घोड़े हैं। क्या कुछ पतंगे यहाँ पर घोड़े हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर 100% सत्य है, इसीलिए तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। निष्कर्ष पे आते हैं, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा अनुसरण करेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है यदि शब्द नेचुरल को प्रत्येक अक्षर को, ठीक है, यदि शब्द नेचुरल को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर दिया गया है एन नेचुरल, NEUTRAL, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा ए, ठीक है। ए के बाद आएगा यहाँ पर ई, ठीक है, ई के बाद यहाँ पर देखिए ई के बाद आएगा एल, ठीक है, ई के बाद आएगा एल, एल के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा देखिए आर, आर के बाद आएगा देखिए टी यू, ठीक है, टी यू, यानी कि यहाँ पर 21 और 20 है तो यहाँ पर टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, ठीक है, टी के बाद यू आएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा लेटर है जो अपरिवर्तित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटर यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, ई जो है अपरिवर्तित रहा, उसके बाद में आर देख सकते हैं ये भी अपरिवर्तित रहा, तो यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। दो ऐसे लेटर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद अपरिवर्तित रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, डी और एफ के बीच में ई, ठीक है, बैठा है। ए एफ के दाहिने दाहिने दूसरे स्थान पर है, सी एकदम दाहिने छोर पर है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है एक पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पर 6 लोग बैठाना है, 1 2 3 4 5 उसके बाद 6, टोटल 6 लोग। आगे देखिए 6 लोग हैं। अब यहाँ पर बोला क्या गया है? बोला गया है कि देखिए डी और एफ के बीच में ई बैठा है। फिक्स पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है एफ ए एफ के दाहिने, ठीक है, ए एफ के दाहिने दूसरे स्थान पर, ये भी आपका फिक्स पॉइंट नहीं है। आगे देखिए सी एकदम दाहिने छोर पर है, देखिए ये हो जाएगा दाया, ये हो जाएगा दाया, ठीक है, ये हो जाएगा दाया, ये हो जाएगा आपका बाया। तो यहाँ पर सी जो है दाहिने छोर पर है तो सी को यहाँ पर बैठा देते हैं, सी को यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे देखिए आगे यहाँ पर पॉइंट ढूंढते हैं। देखिए डी और एफ के बीच में ई बैठा है, ठीक है, ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, जो ए है एफ के दाएं दाहिने दूसरे स्थान पर है, ए एफ के यानी कि एफ के दाएं दाएं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ के दाएं, ठीक है, हम लोग बनाते हैं यहाँ पर एफ के दाएं एक स्थान दूसरा स्थान, पहला और दूसरा स्थान यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन बना। तो देखिए कहाँ पर बैठाना होगा? तो यहाँ पर इसे बैठाना होगा ए को, ए के बाद यहाँ पर एक स्थान छूट जाएगा, उसके बाद में एफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डी और एफ के बीच में, डी और एफ के बीच में ई बैठा है, यानी कि डी को यहाँ पर बैठाना होगा, उसके बाद में बीच में ई बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो शेष स्थान बचा है किसके लिए बचा है? तो यहाँ पर शेष स्थान ए बी सी डी यानी कि बी के लिए बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, ठीक है, पंक्ति, यानी कि पंक्ति में बैठे हैं डी ई एफ बी ए सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया है बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो बी का बायां
पहला स्थान, दूसरे स्थान, यानी कि दूसरा स्थान पर बैठा है बी, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। दी गई आकृति में कितने घन है? ठीक है, आपको बताना है जो आकृति यहाँ पर दिया गया है कितने घन है। काउंट कर लेते हैं। देखिए एक घन ये हो जाएगा, इसके बाद 2, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है 4, ये हो जाएगा 5, उसके बाद में ये 6, ये 7, उसके बाद में 8, ठीक है 8 और नीचे यहाँ पर 4 घन और दिए गए हैं। 8 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 = 12। टोटल कितने घन हो जाएंगे, टोटल 12 घन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थापन को इंगित करता है। यहाँ पर दिया गया है नवजात शिशु, किशोर, उसके बाद नन्हा बच्चा, वयस्क, उसके बाद भ्रूण। सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए नवजात शिशु आएगा या फिर भ्रूण आएगा, तो सबसे पहले भ्रूण आएगा, तो यहाँ पर सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा वाला आएगा या पहला वाला, यानी कि पहले आएगा नवजात शिशु या फिर नन्हा बच्चा, उसके बाद आएगा नवजात शिशु, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करेंगे तो आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल कितने वृत्त हैं, देखिए यहाँ से टोटल कितने वृत्त हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक वृत्त, ठीक है यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वृत्त, ये हो जाएगा 2 वृत्त। 2 वृत्त के बाद यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 वृत्त। 3 के बाद ये हो जाएगा 4 वृत्त। 4 के बाद ये हो जाएगा 5 वृत्त। 5 वृत्त, उसके बाद ये हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा 6 वृत्त। टोटल कितने वृत्त हैं, तो टोटल 6 वृत्त हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 विल बी करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।